के अमेरिका ने ईरान का नया प्रस्ताव ठुकरा दिया है। एटमी डील होने तक नाकाबंदी जारी रहेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा नाकाबंदी की वजह से ईरान की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है। ईरानी करेंसी की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होने चाहिए। नाकाबंदी की वजह से ईरान की तेल गैस सप्लाई ठप। एक्सियोस से बातचीत करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिया बयान। और एक और बड़ी खबर, ईरान से बातचीत पर डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा दावा। ईरान के साथ डायरेक्ट बात का दावा। ईरान के साथ फोन पर बात जारी है। ईरान से बातचीत आगे बढ़ रही है। एटमी हथियार की जिद छोड़नी होगी, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। ईरानी परमाणु बॉम्ब पर IAEA का बड़ा बयान। एनरिच्ड यूरेनियम इस्फहान साइट में मौजूद। हमले के वक्त भी इस्फहान में ही एनरिच्ड यूरेनियम था। ज्यादातर यूरेनियम को एनरिच्ड ईरान कर चुका है। ईरानी परमाणु बम पर IAEA का चौंका देने वाला दावा। ईरानी परमाणु कार्यक्रम पर IAEA चीफ राफेल ग्रॉसी अब नया दावा क्या कर रहे हैं। ईरान जब चाहे अब परमाणु हथियार बना सकता है। इस्फहान न्यूक्लियर साइट में ईरान का यूरेनियम है। पिछले साल के हमले में इस्फहान साइट को कम नुकसान हुआ और हमले के बावजूद भी ईरान यूरेनियम तबाह नहीं हुआ है। ज्यादातर यूरेनियम को एनरिच्ड ईरान कर चुका है। IAEA ने इस्फहान एटमी साइट की सैटेलाइट तस्वीर जारी की है। तो अमेरिका की तरफ से लगातार कहा जा रहा है नाकाबंदी नहीं हटेगी, तो वहीं दूसरी ओर ईरान की ओर से कहा जा रहा है नाकाबंदी नहीं हटेगी तो फिर आगे वार्ता भी नहीं होगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर डील चाहते हैं दोनों ही देश, लेकिन अपनी अपनी शर्तों पर, नहीं तो फिर बारूदी वर्षा होगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नाकाबंदी को लेकर ईरान अमेरिका में तकरार देखने को मिल रही है और ईरान ने हॉर्मुज से जल्द नाकाबंदी हटाने की वार्निंग दी है। इधर हॉर्मुज से नाकाबंदी हटने के बाद ही वार्ता होगी, IRGC ने बोल दिया है। पहले से भी ज्यादा विध्वंसक कार्रवाई करेंगे, IRGC का यह भी बयान। नाकाबंदी से ईरान को भारी नुकसान की भी जानकारी है। रोजाना 4060 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। रोजाना 15 लाख बैरल कच्चा तेल निर्यात बंद हो चुका है। खर्ग आइलैंड से 92% तेल निर्यात ठप हो गया है। अब आगे क्या होगा? कच्चे तेल की कीमतों में और ज्यादा इजाफा होने के आसार है। ईरान अमेरिका में फिर से जंग की आहट साफ सुनाई दे रही है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की सैन्य तैनाती बढ़ गई है। एक और बड़ी खबर, ईरान में IRGC का दबदबा बढ़ गया है। IRGC प्रमुख अहमद वाहिदी की पकड़ मजबूत हो गई है। मुस्तफा खामनेई की भूमिका बेहद सीमित रह गई है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से खबर। तो युद्ध के बीच IRGC और सरकार के बीच मतभेद की खबर भी सामने आई थी और मुस्तफा खामनेई की भूमिका बेहद सीमित रह गई है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से अब यह जानकारी मिल रही है। तो ईरान में IRGC का दबदबा 28 फरवरी के बाद ईरान और मजबूत हुआ है। IRGC की ताकत पहले से ज्यादा बढ़ी है। अली खामनेई की मौत के बाद उदारवाद कम हुआ है। ईरान में कट्टरपंथी विचारधारा और ज्यादा हावी हुई है, ज्यादा बढ़ी है। अहमद वाहिदी की अगुवाई में IRGC को और मजबूत किया गया है। अब अहमद वाहिदी कितने ताकतवर है आप देखिए। मुस्तफा के बाद सबसे ताकतवर शख्स यही है। US से वार्ता कर रहे हैं प्रभावित। वाहिदी की वजह से वार्ता जटिल होती जा रही है। सैन्य परमाणु वार्ता में बड़ा दखल, विदेश नीति में भी दखल बढ़ा है। बिना वाहिदी की रजामंदी से वार्ता पर कोई फैसला नहीं होगा। अहमद वाहिदी पर CIA की लगातार नजर बनी हुई। और इस बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वैंस और पेंटागन में मतभेद की जानकारी है। JD वैंस को शक ट्रंप को युद्ध की सही जानकारी नहीं दी जा रही है। रक्षा अधिकारियों पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को गुमराह करने का आरोप है। अमेरिकी मैगजीन द अटलांटिक की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। JD वैंस को शक है और मतभेद पेंटागन के साथ बढ़ गया है।